नगर धिमसरी बना वृंदावन, बह रही ज्ञान की अमृत धारा। आगरा के नगर धिमसरी में पिछले 4 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का वर्णन सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में ऋषिकेश जी महाराज के मुखार बिंदु से चल रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए भक्तगण दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नगर धिमसरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भक्तों ने बताया कि ऐसा लग रहा है मानो नगर धिमसरी वृंदावन धाम बन गया हो। कथा के 5वें दिन भी भक्तों में बेहद उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम आयोजकों का लोगों ने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा किया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 जून तक चलेगा और 7 जून को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद क्षेत्रवासी भक्तिभाव में डूबे नजर आए। इसका कारण क्या है? प्रहलाद भक्त हैं और आह्लाद ब्रह्म हैं। तो हिरण्यकश्यपु दुष्ट है, दुष्ट के यहाँ उन्होंने प्रहलाद अपने भक्त को भेजा। क्या नाम है आपका और धिमसरी में कब से श्रीमद् भागवत कथा कही जा रही है? राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय। गांव धिमसरी में ये कथा 31/5/2025 दिन शनिवार से स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। व्यास श्री ऋषिकेश शास्त्री द्वारा इस कथा का रसापान कराया जा रहा है। आज कौन सा दिन है कथा? आज कथा का 5वां दिन है। तो धिमसरी में कैसा लग रहा है जब श्रीमद् भागवत कथा चल रही है? में की अमृत धारा बह रही है। आज की क्या कहूँ, जब ये लोगों ने सुना कि यहाँ पंडित जी के द्वारा कथा का प्रोग्राम रखा गया है तो क्षेत्र में ऐसे उल्लास था कि प्रत्येक घर में मानो कोई दीपावली का उत्सव है। आज भी वही स्थिति है कि हमारा कल 4था दिन था। 4थे दिन में जो पंडाल का अनुमान था कि भर नहीं पाएगा, वो कल हमारी स्थिति गड़बड़ हो गई। आज हम फिर कम से कम 200-300 कुर्सियों का इंतजाम करके व्यवस्था की है। आज भी हमें लग रहा है कि ये भी हमारा मामला टारगेट जो है ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि कल के लिए और व्यवस्था हमें करनी पड़े। कहाँ से यहाँ श्रोतागण पहुँच रहे हैं? श्रोतागण का क्या कहूँ, कोई आगरा से आ रहा है, कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई इधर बाहर से आ रहा है। चारों तरफ से 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर आसपास के 10-10, 20-20 जो 50 गाँव में हमारे सबकी जनता यहाँ, सभी वर्ण के लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सभी वर्णों के लोगों में उत्साह है। ये धिमसरी गाँव नहीं है, धाम हो गया है। जी दादा, क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा धिमसरी में चल रही है, कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं? सौभाग्य मानते हैं। और यहाँ पर पहले ऋषि मुनि भी कथा कह चुके हैं और इतने प्रिय वचन बोले। वही प्रसाद है जो वचनों को ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग प्रसाद समझते हैं। जब कि बहुत बड़े भाग्यों की बात है कि ऋषि मुनियों की दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। कस्बा धिमसरी के अंदर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। बहुत बढ़िया भागवत कथा हो रही है। व्यास जी बहुत बढ़िया आए हैं। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा बहुत है? आनंद आ रहा है। धिमसरी इस वक्त वृंदावन धाम बना हुआ है। आज जो धिमसरी में कथा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात वृंदावन यहाँ बन गया है। और धिमसरी तो एक सर्वश्रेष्ठ ऐसी नगरी है जिसका सदा से ही ऐसा यहाँ पे रहता है कि आओ, जैसे श्री कहते नहीं, श्री सर्वश्रेष्ठ